आज हम लोग किसी सेट को पिक्चर्स यानी तस्वीरों के रूप में दिखाना सीखें। इसे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, यानी कि सेट थ्योरी में आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हिंदी में वेन आलेख कहते हैं। वेन आलेख, वेन डायग्राम, इसे यूलर नामक मैथमेटिशियन ने बताया था। प्रपोज्ड बाय यूलर। वेन, पूरा नाम यूलर वेन, उन्हीं के नाम के सम्मान में इसे वेन डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वेन डायग्राम कहते किसको है, फिर यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम क्या होता है, किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट का वेन डायग्राम क्या होता है, और अलग अलग केस में 2 सेट्स और 3 सेट्स के लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या है वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम वीडी फॉर ए, वेन डायग्राम को वीडी लिखते हैं शॉर्ट में, फॉर अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को छोड़ दे तो किसी भी सेट के लिए, जिसे सिंपली सेट कहेंगे, उसके लिए वेन डायग्राम। फिर वेन डायग्राम फॉर 2 और 3 सेट्स, ये देखें। तो सबसे पहले आइए वेन डायग्राम क्या है। बहुत जगह सेट्स का स्टडी आसान हो जाता है अगर हम सेट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, और वेन डायग्राम वही काम करता है। यह किसी सेट को तस्वीरों के रूप में हाईलाइट करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तस्वीर, हमें पता है तस्वीर देखकर उसका एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है। तस्वीरें ज्यादा ध्यान में रहती हैं और तस्वीरों से चीजों को समझना हमारे लिए बड़ी आसानी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वेन डायग्राम क्या है? ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी भी सेट, यूनिवर्सल सेट हो या कोई भी सेट हो, तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये तस्वीरों के रूप में सेट को दिखाना तस्वीरों से। तो हमें पता होना चाहिए आखिर कौन सा तस्वीर यूज किया जाता है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे, यहाँ देखेंगे फॉर अ यूनिवर्सल सेट, फॉर अ यूनिवर्सल सेट। किसी यूनिवर्सल सेट के लिए जो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो होता है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। यूनिवर्सल सेट के लिए इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यह रेक्टेंगल का बाउंड्री जो है, ये रेक्टेंगल जो है, इसकी जो बाउंड्री है इस तस्वीर की, यह ब्रैकेट का काम करती है, ये घेरा बनाती है, ये बताती है कि दिए गए यूनिवर्सल सेट में जो मेंबर है वह इसी घेरे के अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाए। और इस यूनिवर्सल सेट का नाम कहीं भी इधर लिख सकते हैं, जैसे एस नाम का ये यूनिवर्सल सेट। इस तरह से किसी यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास एस यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 और 5 और 6 मेंबर्स, और हम इसका वीडी देखना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अभी तो बताया हमने, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, किसी भी एक कॉर्नर पर उसका नाम लिख दीजिए जैसे यहाँ, और इस बाउंड्री के अंदर जो ये 6 मेंबर्स दिख रहे हैं कहीं भी लिखिए, क्योंकि ये पूरा इलाका इन्हीं 4 6 लोगों का है। याद रहे कि कोई भी सदस्य इस घेरे से बाहर नहीं जाए। ये बाउंड्री है, ये लिमिट है, ये दायरा है इनका। इस दायरे के अंदर यानी इस फील्ड में ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, जैसे 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, कहीं भी। किसी और ने इसे और कहीं दिखा दिया कोई बात नहीं, चलेगा।
यहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बात और ध्यान रखें, कोई भी मेंबर लिखेंगे उसके आगे ये डॉट जरूर दे दें। ये डॉट एक्चुअली में इस फील्ड का एक पॉइंट होता है और उसी पॉइंट के लिए हम ये नंबर यूज करते हैं। और इस प्रकार किसी यूनिवर्सल सेट को हम डायग्राम में दिखाते हैं। अब बात करेंगे दूसरा, किसी सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना। याद रखिएगा, कोई भी सेट किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। मान लेते हैं कि ए एक सेट है और यह किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो किसी सेट ए के लिए यहां लिख देते हैं फॉर अ सेट, किसी सेट ए के लिए हम वेन डायग्राम दिखाने जा रहे हैं। मान लेते हैं ए सबसेट है, सेट है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, पहले हम ए के लिए दिखाते हैं। तो ए के लिए या तो हम इस सर्किल का प्रयोग कर लेते हैं, इसके ऊपर या अंदर इसका नाम लिखते हैं, या इस ओवल का प्रयोग करते हैं, अंडाकार आकृति का, या इरेगुलर शेप ऐसे कोई भी अमीबा टाइप ले सकते हैं। आपकी सुविधा, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कीजिए, आपके पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है, पसंद अपनी अपनी है ना। ये हो गया है डायग्राम जो केवल एक सेट को दिखाता है, लेकिन याद रखें कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं होता, इसलिए कंप्लीट डायग्राम जो बनता है यूनिवर्सल सेट के अंदर बनता है। कंप्लीट डायग्राम कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाया जाता है। जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसी सेट में हम, इसी घेरे में हम अंदर अपने सेट को दिखाते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम। एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल है, पहले बिना यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए हमारे पास एक दो तीन, ये तीन मेंबर्स हैं और सेट के यूनिवर्स वेन डायग्राम में दिखाना है, ऐसा सर्किल बना लीजिए। इसमें मेंबर कहीं भी लिख दीजिए, फिर से वही नियम, कहीं भी। ये हो गया सेट। अब दूसरा एग्जांपल जो यूनिवर्सल सेट के साथ होगा, मान लेते हैं इस यूनिवर्सल सेट है, इसमें मेंबर 1 2 3 4 5 6 है और ए इसका सबसेट होगा। मान लेते हैं इसमें मेंबर 1 2 3 है। तो जाकर इसका वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये एस ड्रॉ कर ली। सबसे पहले एस में मेंबर्स को लिखने से पहले हम सेट लिखते हैं और उसके अंदर के मेंबर को लिखते हैं। याद रखिए, सेट में जो भी मेंबर दिखाएंगे अपने आप वो यूनिवर्सल सेट का भी मेंबर होगा, क्योंकि वो उसी घेरे के अंदर है। तो एस माने रेक्टेंगल के अंदर जो ये सर्कुलर डायग्राम बनाया है, जिसमें जो मेंबर 1 2 3 लिखा है, तो ये ए का तो मेंबर है, ये एस का भी बन गया। और बाकी के मेंबर जो इसके हैं, जैसे 4 5 और 6, इसे कहीं भी सर्किल के बाहर रेक्टेंगल के अंदर लिख दीजिए। सर्किल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर, ध्यान रहे। यानी एक्चुअली में कोई सेट दिए गए यूनिवर्सल सेट के कुछ मेंबर्स को इकट्ठा करता है। तो जिन मेंबर्स को इकट्ठा करता है उसको घेरे में डाल देते हैं, वो एक सेट बन जाता है हमारा। और इस प्रकार किसी सेट को यूनिवर्स वेन डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट है, आप देख लिया, उसको कैसे दिखाते हैं, ये रहा रेक्टेंगल के थ्रू। दूसरा, किसी सेट को सर्कल से, ओवल से या ये इरेगुलर शेप से। और इस प्रकार एग्जांपल के थ्रू आपने देखा कि वेन डायग्राम को कैसे दिखाते हैं। अब हम अलग अलग स्थितियां लेंगे। अगर हमारे पास दो सेट्स मिले तो उनको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाया जाए। तीसरा, वीडी यानी वेन डायग्राम फॉर टू सेट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास नोट पॉइंट, अगर हमें दो सेट्स दिया गया है तो दो सेट्स के लिए तीन स्थितियां हो सकती है, तीन से ज्यादा या कम। एक और स्थिति, चौथी स्थिति इक्वल का होता है, देखेंगे क्या क्या। इफ वी हैव टू सेट्स देन हो सकता है कि दोनों में कुछ मेंबर्स कॉमन हो। दे में हैव टू सेट्स ए एंड बी मान लेते हैं।
दे मे हैव, यानी ए एंड बी मे हैव सम मेंबर्स इन कॉमन, सम मेंबर्स इन कॉमन, यानी उनके कुछ ही मेंबर्स कॉमन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए सेट देख लीजिए, इसमें 1 2 3 है। बी सेट देख लीजिए, दूसरा सेट दिया है, इसमें 3 एंड 4 है। आप देख सकते हैं कि 3 ही केवल कॉमन है और कुछ नहीं। ऐसे सेट के लिए वेन डायग्राम जो कि खाली सर्किल में दिखा रहे हैं, रेक्टेंगल में नहीं। तो वेन डायग्राम ये रहा पहले दूसरे सेट बी के लिए, और ये रहा पहले सेट ए के। ए के मेंबर्स को दिखाइए। ए में 1 2 3 है, तो ए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों के कॉमन मेंबर को इस हिस्से में दिखाते हैं। ये वो हिस्सा है, जरा ध्यान से देखिए, जो ए का भी होगा और बी का भी होगा। इसलिए यहाँ वो मेंबर्स रखते हैं जो कॉमन टू बोथ हो। यहाँ क्या लिखते हैं, मेंबर्स कॉमन टू बोथ या कॉमन टू ईच, मेंबर्स कॉमन टू ऑल, सब में कॉमन मेंबर। दोबारा किसी चीज को नहीं लिखना है। जैसे दोनों जगह 3 है तो दोनों जगह 3 नहीं लिखेंगे, ऐसे हम उस डायग्राम के उस हिस्से में उस 3 को लिखेंगे जो दोनों का है। और इसमें क्या होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, कुछ हिस्सा ऐसे एक दूसरे पर होता है, बाकी अलग अलग। तो जो अलग अलग हिस्सा होता है उसमें बाकी के मेंबर्स को दिखाते हैं। जैसे ये 1 दिखाएंगे यहाँ पर और 2 दिखाएंगे यहाँ पर, ये वो मेंबर्स हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। और यहाँ वो मेंबर दिखाएंगे जो बी में है और ए में नहीं है। तो देख लीजिए, ए के घेरे के अंदर 1 2 3 तीनों दिख रहे हैं, और बी के घेरे के अंदर 3 एंड 4 दोनों दिख रहे हैं। और इस प्रकार ये दो सेट्स इस टाइप के हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि दोनों मेंबर्स में, दोनों सेट्स में कोई मेंबर कॉमन ना हो। दे मे हैव नो मेंबर्स इन कॉमन, यानी दोनों में एक भी मेंबर एक जैसा नहीं हो। ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। सच सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, इन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। दे मे हैव नो मेंबर्स इन कॉमन। एग्जांपल देख लें, ए है, इसमें है 1 2, और बी सेट है, इसमें है 3 4 5। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। इनका डायग्राम को भी बनाना हो आपको तो ऐसे बनाइए, अलग अलग डिसजॉइंट, अलग अलग। इसके मेंबर को इसमें और इसके मेंबर्स को इसमें दिखा दीजिए, देखिए अलग अलग हो गए। तो पहला देखा कि कुछ मेंबर्स कॉमन है, ऐसे पार्शियल ओवरलैपिंग से। दूसरा एग्जांपल देखा कि कोई मेंबर कॉमन नहीं। अब तीसरा एग्जांपल देख लो, क्या है, वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। वन ऑफ देम will be या may be a subset of the other, of the other। मतलब मान लेते हैं ए सेट है, इसमें मेंबर्स 1 2 3 4 है। बी सेट है, इसमें मेंबर 2 और 3 है। आप देख सकते हैं इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बी एक सबसेट है ए का। ऐसे सिचुएशन में अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो सुपर सेट को बड़ा दिखाइएगा, ये रहा सुपर सेट, और जो सबसेट होगा वो छोटा उसके अंदर दिखाइएगा, ये रहा सबसेट। ये जो बी है सबसेट है, सबसेट होता है सुपरसेट के अंदर, सबसेट। और ए क्या है, सुपरसेट, ये बड़ा होता है। पहले कॉमन मेंबर हमेशा दिखाया जाता है, तो बी ए के अंदर पूरा तरह से है, तो बी पूरा कॉमन है, इसलिए बी के मेंबर को पहले दिखाएंगे जो ए में खुद ब खुद आ गया। उसके अलावा ए के मेंबर जो बच रहे हैं वो दिखाइए ऐसे, ये रहा।
अगर दोनों सेट्स इक्वल हो तो, अगर ए बराबर हो बी के तो एक ही डायग्राम होगा जो कि दोनों के लिए होगा, ऐसा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्थितियां, अगर दो सेट्स हमें दिए गए हो तो हो सकता है दोनों में कुछ मेंबर्स कॉमन हो जिनका वेन डायग्राम आप देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मेंबर कॉमन नहीं हो, ये दूसरा वाला डायग्राम देखा आपने, हो सकता है एक दूसरे का सबसेट हो, ये तीसरा डायग्राम, हो सकता है दोनों बराबर हो, ये चौथा डायग्राम। और इस प्रकार किसी सेट के हम वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें 3 सेट्स दिया जाए तो एक ही केस यूज करते हैं, तो 3 सेट्स ए बी एंड सी, उसके लिए जो डायग्राम बनाते हैं वो देख लीजिए कैसे। उसमें वो स्पेशल केसेस नहीं लेते, बस ऐसे बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इसमें ये हिस्सा कॉमन टू ऑल है, ये वाला, ये हिस्सा सिर्फ ए और बी का कॉमन है, ये हिस्सा सिर्फ है, वर्ड को ध्यान रखिए, सिर्फ बोल रहे, बी और सी का कॉमन है, और ये हिस्सा सिर्फ ए एंड सी का कॉमन है। ये हिस्सा सिर्फ ए का है, ये हिस्सा सिर्फ बी का है, ये हिस्सा सिर्फ सी का। सिर्फ का बड़ा खास महत्व है सेट थ्योरी में, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, जानेंगे आगे। फिलहाल में ये डायग्राम, अब कुछ सेट्स के दो सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनसे जुड़े हुए वेन डायग्राम क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक 3 है, 4 है, सॉरी। तो 4 नंबर पॉइंट्स में देखेंगे हम लोग वेन डायग्राम ऑफ, पहला ए यूनियन बी का देखेंगे, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का देखेंगे, तीसरा ए माइनस बी और बी माइनस ए का देखेंगे, चौथा ए कॉम्प्लीमेंट का देखेंगे, पांचवा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का देखेंगे, छठा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, सातवां, चौथा, पांचवा ये, सॉरी, चौथा पांचवा छठा ये, सातवां ये। फिर ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम देखेंगे, आठवां। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इन्हें देखना होगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा इनकी सहायता से हम अलग अलग टाइप के डायग्राम्स को बना सकते हैं, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी, आइए, पहला नंबर है ए यूनियन बी। बिना किसी एग्जाम्पल सीधे इसका डायग्राम बना, जहां कोई मेंबर 1 2 3 4 टाइप ऐसे नहीं दिया, और तब डायग्राम बना, ठीक है। तब जाकर वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा, एस मान लेते हैं। रेक्टेंगल किस लिए, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद अंदर में याद रखिए, जब तक नहीं पता हो कि ए और बी कैसे सेट्स हैं, तब तक हम लोग एक टाइप का डायग्राम बनाते हैं। कौन सा, अगर हमें नहीं पता हो कभी कि ये दोनों सेट्स किस टाइप के हैं, ये 4 टाइप बताया ना मैंने, कुछ मेंबर्स कॉमन हो, नो मेंबर्स कॉमन हो, सबसेट का केस हो, इक्वल का। अगर नहीं पता है कि सेट किस टाइप का है, तो हमेशा याद रखिए पहला टाइप सम मेंबर्स इन कॉमन का डायग्राम बनाना है, सम मेंबर्स इन कॉमन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए देखा जाए, पहले सम मेंबर्स इन कॉमन, इसके लिए क्या करेंगे, सेट ए बनाएंगे सम मेंबर्स कॉमन, दूसरा सेट बी बनाएंगे पार्शियल ओवरलैपिंग के साथ, ऐसे। और यूनियन के मतलब को समझेंगे, जब यूनियन का वेन डायग्राम बनाना हो तो यूनियन में मेंबर्स आते कहां से, यूनियन का मतलब क्या होता है,
यूनियन जब बनाते हैं तो उस सेट में ए के सारे मेंबर्स और बी के सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तो इस ऑपरेशन को शो करने के लिए हम लोग यहाँ क्या काम करते हैं जरा देखिएगा। इस ऑपरेशन को शो करने के लिए हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग जो आंसर में मेंबर होगा, जैसे आंसर किसका होगा, ए यूनियन बी का, ध्यान से सुने। हम ए यूनियन बी निकालते, ए यूनियन बी कैसे निकालते, ए के सारे मेंबर बी के सारे मेंबर एक जगह, इसलिए आंसर क्या होगा, ए और बी के सारे मेंबर्स। अच्छा, ए के मेंबर ए सर्किल में, बी के मेंबर बी सर्किल में, अगर दोनों को मिलाते हैं तो ए के सारे मेंबर बी के सारे मेंबर आंसर में आएंगे, और जो आंसर आता है उसको पेंट करते हैं या जिसे शेडिंग करते हैं। तो ऐसे शेडिंग कर सकते हैं आप। शेडिंग का अलग अलग तरीका होता है, हम ऐसे लाइन खींचकर शेडिंग या पेंटिंग करते हैं, यानी पुचाड़ा मार दीजिए। ये पुचाड़ा मारना बताता है कि यह दोनों सेट्स के को मिलाकर, यानी दोनों सेट से जुड़े हुए वो मेंबर्स हैं जो आंसर में शामिल है। ये ऐसे शेडिंग हो गए, यानी हमारे यूनियन में मेंबर्स जहां जहां पुचाड़ा मारा गया है, पेंटिंग हुई है, शेड किया गया है, वहां से यूनियन में मेंबर्स हैं। देखिए ये बाहर वाले हिस्से में कुछ पेंटिंग नहीं की गई है, यानी यूनियन में बाहर के हिस्से के मेंबर्स नहीं आएंगे। यानी जब हमें यूनियन मिले तो क्या करना चाहिए, पेंट ऑल द सर्कल्स, ऑल द सर्कल्स। जो जो सेट को हम यूनियन कर रहे हैं उन सारे सेट्स के सर्कल को पेंट कर देना, फुल शेडिंग। जो सर्कल्स है उसको पूरा सेट कर देना है, पोचाड़ा मार देना। ये होता यूनियन का डायग्राम। अगर आप इस चीज को एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं बंधु, तो चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए ए सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, और बी सेट है जिसके मेंबर्स हैं क्या 3 4, ऐसे। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम ड्रॉ किया जाए। ये रहा, हमने कहा, अब देख सकते हैं ये एग्जांपल है सम मेंबर्स इन कॉमन। तो पहले सर्किल बनाइए, ये रहा ए और ये रहा बी। यूनिवर्सल सेट में क्या मेंबर नहीं दिया, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। पहले पहले मेंबर लिखिए, बाद में पोचाड़ा मारने के लिए सोचेंगे। यहाँ ए में बाकी के मेंबर्स जो बी में नहीं है, और यहाँ बी के वो मेंबर जो ए में नहीं है, मेंबर्स रख दिया। अभी यूनियन का काम नहीं हुआ है। यूनियन का काम कब होगा, जब पोचाड़ा मार देंगे, पेंट कर देंगे। तो चूंकि हम यूनियन जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ए यूनियन बी जब निकालेंगे, जरा देखिए क्या आएगा इसमें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 ए का मेंबर, और 3 और 4 बी का मेंबर। यानी 1 2 3 4 जहां जहां वो सब एरिया पोचाड़ा मारा जाएगा। 1 2 यहाँ दिख रहा है, ये पोचाड़ा मारेंगे। फिर 3 भी है, ये भी पोचाड़ा मारेंगे। 4 भी है, ये भी पोचाड़ा, यानी पेंट कर देंगे। तो ये देखिए ये शेडिंग होगा हमारा। इसके दूसरे डायग्राम को भी हम दिखा रहे हैं, टेंशन न ले। मान लेते हैं कि यहाँ सम कॉमन मेंबर्स के लिए, सम कॉमन मेंबर्स के केस में ये डायग्राम बना। अगर एक भी मेंबर कॉमन नहीं हो तो नो कॉमन मेंबर्स के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, जब मेंबर पता रहे कि नहीं कॉमन नहीं, तो सर्किल बनाएंगे, ये रेक्टेंगल। और नो कॉमन मेंबर के लिए पता है कि कॉमन मेंबर नहीं है, पता रहने पर ही अलग अलग करते हैं, अदरवाइज पहला ही डायग्राम हमेशा ड्रॉ करते हैं। और इसके बाद दोनों सर्किल को अलग अलग पेंट कर देंगे, तो दोनों सर्किल का यूनियन हो जाएगा। यहाँ अगर कॉमन मेंबर नहीं है तो अलग अलग सर्किल को ऐसे पेंट कर दीजिए। और अगर सबसेट का केस हो, मान लेते हैं बी सबसेट है ए का, तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, सुपर सेट यानी ए ऊपर और सबसेट यानी बी नीचे। और ए यूनियन बी निकालने का मतलब है फुल शेडिंग, यानी दोनों सर्किल, एक तो अंदर है ही तो वह बाहर को यानी बड़े वाले को पेंट करेंगे, अपने आप अंदर वाला आ जाएगा। ये रहा यूनियन के केस में, यूनियन के लिए तीनों का एग्जाम्पल एक ही दिखाया, आप अलग अलग एग्जाम्पल लेकर ये बना सकते हैं। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन।
दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी में मेंबर्स कहां से आते हैं आपको पता है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन मेंबर्स का सेट होता है ये, यानी वो मेंबर जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, चलिए दिखा रहे हैं। रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लिया, और पहला केस में हमेशा सम मेंबर्स कॉमन, सम कॉमन मेंबर्स के लिए होता है। ठीक, चलिए अब इसके अंदर सेट दिखाएंगे। एक सेट ये ब्लैक वाला ले लेते हैं, चलो डायग्राम में कलर बदल दे रहे हैं, और दूसरा ये हल्का ब्लू कलर, ये डार्क ब्लू कलर बी। सम, ये क्या है, सम कॉमन मेंबर्स का केस है, सम कॉमन मेंबर्स का केस है। इंटरसेक्शन देख लीजिए, और डायग्राम देखकर आपको समझ में आएगा कि शेडिंग के लिए हमें क्या तरीका अपनाना पड़ता है। तो कॉमन मेंबर को शेड करना है, तो ध्यान रहे यहाँ पर कॉमन हिस्सा ये होता है, और इसलिए यही एरिया पेंट करेंगे। आप चाहो तो पेंसिल से ऐसे पूरा कलर कर सकते हो, ऐसे। ये हो गया इंटरसेक्शन, ये जो बीच का हिस्सा शेड हुआ है, यानी हमारे आंसर में सॉरी इंटरसेक्शन लिख दिया, यूनियन लिख दिया, सॉरी इंटरसेक्शन लिखना है यहाँ, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऐसे, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो मेंबर आएगा वो यहीं से आएगा, यहाँ से आएगा, इसके बाहर से नहीं। जो खाली है, जहां पेंटिंग नहीं है, वहां से मेंबर यहाँ नहीं आएंगे, जो एरिया पेंटेड है वहीं के मेंबर वहां जाएंगे। अगर हमें नो मेंबर्स इन कॉमन मिले तो नो कॉमन मेंबर्स, कॉमन मेंबर्स मिले तो यहाँ कोई एरिया पेंट नहीं होगा बंधु। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, और नो शेडिंग होता है यहाँ, नो शेडिंग, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी स्थिति में इंटरसेक्शन का रिजल्ट होता है एम्प्टी सेट 5, यानी कोई पेंटेड एरिया नहीं, यानी कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। जो एरिया पेंटेड है वहां से एलिमेंट मिल जाएगा, तो वो खाली नहीं रहेगा। अब देखिए सबसेट का केस हो, जिसमें मान लेते हैं बी सबसेट है ए का, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये आपको पता है, ये सबसेट, सुपरसेट ऊपर और सबसेट अंदर। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हिस्सा होता है, ये रहा, ये बी वाला पूरा हिस्सा ही ना ए और बी दोनों का कॉमन है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एरिया पेंटेड है जो पूरा पूरा बी है, तो आंसर बी का होगा और कुछ नहीं। अगर आप कहोगे सर एक एग्जांपल के थ्रू इस मैटर को क्लियर कीजिए, तो लीजिए पहले टाइप का एग्जांपल दे रहे हैं, जब कुछ मेंबर्स कॉमन हो हमारे सेट के, बी में हमारा है 3 और 4, और इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है मेंबर वाला, बिना मेंबर वाला दिखा दिया, अब मेंबर वाला दिखा रहे हैं। ये पहले टाइप का डायग्राम होगा, ए और बी, देखिए यहाँ 3 लिखेंगे कॉमन मेंबर, यहाँ 1 और 2 लिखेंगे जैसा कि बताया गया है, और यहाँ 4 लिखेंगे। अभी तक इंटरसेक्शन नहीं दिखाया गया है, तो इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे, वो हिस्सा पेंट करेंगे जो दोनों में हो, ये रहा, तो आंसर हमारा यही पेंटेड एरिया से आएगा जो कि 3 है। हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, आपको 3 मिलेगा, ये दोनों में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में वही रिजल्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा डिफरेंस का, ए माइनस। पहले केस में आप डायग्राम देखकर पहचानिए, लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट्स है और ए माइनस बी दिखाना है, ये रहा ए, ये रहा बी। ए माइनस बी का मतलब है बी को हटा देना, तो डायग्राम का मतलब है बी सर्किल को हटा देना, तो जब बी हटाएंगे ना तो ए का ये हिस्सा वो लेकर भाग जाएगा, और ए का जो बचा हुआ हिस्सा है वही आंसर में आएगा, यानी शेड किसको करेंगे, इसको शेड करेंगे, बी से बाहर सिर्फ ए का हिस्सा, तो ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो यहां से आएगा, आप देख सकते हैं।
क्योंकि बी डिफरेंस का मतलब सेट में बताया गया, ए माइनस बी का मतलब बी को पूरी तरह से हटा देना, यानी बी सर्किल को पूरी तरह से हटा दें तो बी अपने साथ साथ ये ए का भी कुछ हिस्सा लेकर हट जाएगा। बी को काट के निकालें तो अपने साथ साथ ए का हिस्सा लेकर निकल जाएगा, और इस प्रकार जो ए का ये वाला हिस्सा बचा यही है हमारा ए माइनस बी। अगर इसका उल्टा आप ले रहे हैं बी माइनस ए तो उल्टा हो जाएगा, बी ए सर्किल हटेगा और बी में जो बचा हुआ हिस्सा होगा, ये ए हो गया ये बी, और ए को अभी हटाना है, माइनस करना है ए को, तो ए अगर हटाएंगे तो बी का कुछ हिस्सा लेकर भागेगा और बचा हुआ हिस्सा बी का वो पेंट किया जाएगा, ये रहा बी माइनस ए। लेकिन जब आपका नो कॉमन मेंबर का स्थिति हो, यानी सर्कल जब अलग अलग हो, तो ये देखिए ये एक सर्कल ये दूसरा सर्कल, और इस स्थिति में अगर आप a माइनस बी को दिखा रहे हैं तो b हट जाएगा, यानी b हटने का मतलब b सर्किल को पेंट ही नहीं करना है, यानी सिर्फ a सर्किल पेंट होगा, क्योंकि b इसका कुछ भी लेके नहीं भाग सकता क्योंकि तो कुछ कॉमन है ही नहीं। और अगर सबसेट की बात करें, देखिए जरा डायग्राम, a माइनस बी है और b सबसेट है a का, इस स्थिति में तो a सुपर सेट ऊपर रहेगा, b उसके अंदर रहेगा, और b को हटा रहे हैं, बी को हटाने का मतलब डायग्राम में होता है बी को काट कर निकाल दो और जो ए में बच जाए, तो देखो ए में क्या बच रहा है, ये जो रिंग मिल रहा है ना यही ए का हिस्सा है और यही पेंट किया जाएगा, बी क्योंकि हटाया जा चुका है। अब देखिए अगर इसी का उल्टा कर दें तो क्या बनता है, अगर बी माइनस ए करते हैं जबकि बी सबसेट है ए का, तो यहाँ पर आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। क्यों भाई, देख लीजिए, आपको बोलने की जरूरत क्या है, ए सुपर सेट ऊपर अब बी अंदर, इस बार किसको हटाना है भाई, ए को, ए हटाएंगे तो पूरा ये सर्किल काट के निकालना पड़ेगा, जब ए निकालेंगे तो बी उसके साथ साथ चला जाएगा, यानी यहाँ कोई एरिया पेंट नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी सेट बन जा रहा है। एम्प्टी सेट के केस में कोई एरिया पेंट नहीं होता, यानी कहीं से हमें मेंबर नहीं मिलता है, सब मेंबर गायब हो चुका रहता है। ये रहा माइनस का केस। नेक्स्ट अब बात करेंगे 4 नंबर कॉम्प्लीमेंट की। मान ले ए कॉम्प्लीमेंट, तो याद करें जरा ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा करके, यानी यहाँ भी घटाव का ही काम करना। अब यहाँ वो 3 केसेस नहीं बनेंगे, सिंपली एक केस मान लेते हैं, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट एस, इसी के अंदर ए सेट होगा। अब एस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एस माइनस ए, यानी एस में से ए को हटा दो, यानी ए सर्किल को काट के निकाल दो, और ए सर्किल को काट के निकाल दोगे तो जो पूरा ट्रे है उस ट्रे का ये हिस्सा आपको बचेगा मिलेगा, बस बाकी हिस्सा आपने निकाल दिया है ए सर्किल के रूप में, तो ए सर्किल को छोड़कर बाहर का हिस्सा मिलेगा, यही कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश यानी प्राइम, या इसे ए सी भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट दिखाने का ये तरीका है। 5वें नंबर की बात करें, जहां पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, फिर से कॉम्प्लीमेंट आया, इसलिए एस में से ए यूनियन बी को हटाना होगा। इस काम को आप 2 टुकड़ों में कर सकते हो, क्या करो, जिसको हटाना है पहले उसको निकालो, पहले ए यूनियन बी निकालो, पता करो ए यूनियन बी क्या होता है, अब फिर एस में से हटा दो, मेंबर नहीं पता है तो ये डायग्राम बनेगा ए और बी। ए यूनियन बी का डायग्राम मैंने आपको समझाया, ए और यूनियन हो तो पूरा दोनों सर्कल शेड करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन हिस्सा को ही शेड करते हैं, शेड तो कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन जो आपको हमने बताया तो यहाँ क्या होता है, पेंट द कॉमन पार्ट, पेंट द कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट मिलेगा तो पेंट करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे।
और डिफरेंस भी मैंने बताया, जो घट रहा है वो हट जाएगा, घटना माने हटना। तो देखो हमने पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, अब एस में से हटाएंगे, एस क्या है, पूरा ट्रे है, तो यूनियन हटाना है। यूनियन का मतलब जो हिस्सा पेंट किया जा चुका है, पेंटेड है, उसको हटाना है। तो ये बदल जाएगा अब ऐसे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। कैसे बनाएंगे इसको, डायग्राम बनाइए, ये हो गया। अभी क्या है, जो यूनियन है, यूनियन क्या है, दोनों सर्किल को पेंट करके लाया गया है, यानी यूनियन में क्या है, जो पेंटेड है वो हिस्सा। तो इसमें से उसी पेंटेड हिस्से को आपको निकाल देना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बचेगा क्या, ये बाहर का हिस्सा, जो पेंटिंग कर रहे हैं हम, वो हिस्सा जो दोनों सर्किल से बाहर के हिस्से हैं ना, आपको उन्हीं को पेंट करनी है। जो भी है ये हिस्सा सर्किल के अंदर नहीं, सॉरी, सर्किल के अंदर नहीं होगा, कोई भी हिस्सा सर्किल के अंदर नहीं जाएगा, वो चला गया गलती से, कोई नहीं, ये एरिया पेंटेड होगा आपका, ये पूरा, ये है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लेक्स। आप देखोगे ध्यान से तो आगे का जो डायग्राम है 6 नंबर, उसमें आपको सेम टू सेम डायग्राम मिलने वाला है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एस में से ए हटा दीजिए, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब एस में से बी को हटा दीजिए। तो एस में से ए हटा दीजिए, जो बचा वो देखिए, एस में से बी हटा दीजिए, जो बचा वो देखिए, और दोनों में कॉमन देख लीजिए। आप चाहो तो इसे तोड़ कर कर सकते हो। ये डायग्राम भी इसी डायग्राम की तरह बनेगा, ये रहा जो डायग्राम इसी की तरह बनेगा, और इस डायग्राम के आधार पे दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे डायग्रामेटिकल। तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी को हाइड करके रखो। मान लीजिए ये है हमारा ए, बी के लिए क्या कर रहे हैं हम, लाइट हल्का डायग्राम बना ले रहे हैं, ये इस टाइप का डैश डैश देखिए, यानी बी है लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या जानते हैं आप, एस माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एस माइनस ए, यानी एस ये है, इसमें से ए को हटा दें तो देखिए ए के बाहर जो है वो बच जाएगा, आपको पता है एस में से ए हटाना। याद रखा, अभी बी पर फोकस नहीं करना है हमें, हमें अभी बी पर फोकस नहीं करना है। ये एरिया पेंट करेंगे, बी पर ध्यान नहीं देना है हमें, ये एरिया पेंटेड है। इसका मतलब जो एरिया पेंटेड है वही ए से, वो ए के बाहर है, वही है ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर, जो एरिया पेंटेड है वही उस सर्किल के मेंबर्स होंगे। अब क्या करो, एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एस माइनस बी। इसमें क्या करो, ए को थोड़ा हल्का कर दो ऐसे, यानी ए है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और बी को डार्क मेन बनाओ, कंप्लीट बोर्ड। अभी बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या कीजिए, जरा बी के बाहर का एरिया पेंट कीजिए। तो बी के बाहर का एरिया ये पेंट किया जाए। ए को ध्यान नहीं रखना, ए है लेकिन उससे कोई अभी लेना देना नहीं, अभी बी के हिसाब से सोचकर चलना है। ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो जो एरिया पेंटेड है वही मेंबर्स है। अब देखिए गहरा इंटरसेक्शन निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालिए। तो अब आपका जो डायग्राम फाइनली बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जो दोनों में कॉमन हिस्सा होगा, ध्यान से, दोनों ही डायग्राम में दोनों सर्किल गायब है, तो दोनों सर्किल के बाहर जो मेंबर्स हैं वो गायब नहीं है, यानी वही कॉमन है। पहले सर्किल में भी ये बाहर के मेंबर अवेलेबल है, दूसरे सर्किल में भी बाहर के मेंबर अवेलेबल। कॉमन का मतलब जहां दोनों जगह मेंबर्स हो, इसलिए मेन डायग्राम में पहला सर्किल आएगा, दूसरा आएगा, लेकिन दो डायग्राम बनाएंगे तो पहला सर्किल जो है उसके बाहर मेंबर है यहाँ इस डायग्राम में, दूसरे में भी बी के बाहर मेंबर है, यानी ए और बी दोनों हट चुके हैं। तो ए और बी दोनों हट चुके हैं, इसका सीधा मतलब है
कि हम ए और बी को छोड़ दें और बाकी के हिस्से को पेंट करते हैं, वही पेंटेड एरिया दोनों के कॉमन है। आप देख सकते हो ये डायग्राम भी अभी वैसा ही बना जैसा कि पीछे बनाया था। तो इस आधार पे आप लिख सकते हो 10 कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेट थ्योरी का नियम है। और ऐसे ही बाकी के दो और है ना, उनके लिए आप बना सकते हो। यानी 7 नंबर जो है आपका, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसे पता करने के लिए एस में से ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे हम, पहले इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के बारे में बताया मैंने आपको कैसे डायग्राम बनाना होता है। इसमें इसमें आपको करना क्या है कि दोनों का जो कॉमन हिस्सा है उसी को पेंट करना है, वही आंसर फील्ड है। और जो पेंटेड रीजन होता है उसी पर सारा गेम खेलना होता है हमें। तो ये देखिए हमारा आंसर यहाँ है बस। तो इसमें से किसको हटाएंगे, जो एरिया पेंटेड है सिर्फ वो हटेगा, और जो एरिया पेंटेड नहीं है वो एस में से नहीं हटेगा। यानी कि अगर हम यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी एस में से ए इंटरसेक्शन बी हटाएं, तो देखिए इंटरसेक्शन हटाने का मतलब जो आंख का डिजाइन दिख रहा है, जो पेंटेड रीजन ये दिख रहा है, यही हटेगा। तो पेंटेड रीजन हटा दें तो सर्किल के ये पेंटेड रीजन के बाहर जो रीजन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। पेंटेड रीजन है आंख के अंदर खाली, बाकी नहीं, तो इसलिए बाकी हिस्सा जो आंख से बाहर है वो पेंट कर देंगे। आंख को छोड़कर, आई को छोड़कर जो है वो पेंट कर देंगे। भगवान शंकर का ये तीसरा नेत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि वह पेंटेड है पहले, वही हटाना होता है। ये हो गया। और ऐसे ही अगर आप लास्ट डायग्राम 8वां नंबर बनाएंगे, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, सेम डायग्राम पाएंगे जो कि अभी ऊपर बना हुआ है। ए और बी और आई को छोड़कर बाकी के हिस्से पेंटेड हो जाएंगे, आई को छोड़कर। थर्ड आई जो है यानी तीसरा नेत्र, इसको छोड़ दीजिए और बाकी हिस्सा सर्किल के अंदर का भी हिस्सा वो पेंट हो जाएगा। और मिला लीजिए तो आप लिख सकते हैं 10 कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है दूसरा वाला। तो इस प्रकार कुछ बेसिक वेन डायग्राम्स हमने देखे, बेसिक सेट्स ऑपरेशन और सिंगल सेट्स के वेन डायग्राम देखे। ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, बिल्कुल समझ में आए। इतना ही। थैंक यू।